बांद्रा से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी तक की सुरंग परियोजना मुंबई की यातायात व्यवस्था को नया आयाम देने वाली एक महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह सुरंग बांद्रा पश्चिम के सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड एक्सटेंशन (SCLR) के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो पश्चिमी उपनगरों को पूर्वी उपनगरों और व्यावसायिक केंद्र बीकेसी से जोड़ेगी। लगभग 2.1 किलोमीटर लंबी यह दोहरी ट्यूब सुरंग ट्विन टनल बांद्रा के कालानगर क्षेत्र से शुरू होकर बीकेसी के MTNL बिल्डिंग के निकट समाप्त होगी, जिससे बांद्रा से बीकेसी तक का यात्रा समय वर्तमान 30 से 45 मिनट से घटकर मात्र 5 से 7 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपए है, जिसमें सुरंग निर्माण, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, स्मार्ट लाइटिंग और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। यह परियोजना न केवल यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी बल्कि ईंधन की बचत, वायु प्रदूषण में कमी और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि भी लाएगी, क्योंकि बीकेसी मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, जहां रोजाना 5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई, जब MMRDA ने SCLR के चरण 2 के तहत बांद्रा बीकेसी कनेक्टिविटी के लिए टेंडर जारी किया। प्रारंभिक DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 1.8 किलोमीटर की सिंगल ट्यूब सुरंग का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में यातायात की बढ़ती मांग और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे ट्विन टनल में परिवर्तित किया गया। प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन होंगी, 2 सामान्य वाहनों के लिए और 1 आपातकालीन लेन। सुरंग का व्यास 12.5 मीटर होगा और यह 20 मीटर गहराई पर बनेगी, ताकि मौजूदा मेट्रो लाइन 2B और 3 के नीचे से गुजरे बिना कोई बाधा न आए। निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन TBM का उपयोग किया जा रहा है, जो जर्मनी से आयात की गई है और पहले से ही मुंबई मेट्रो के अन्य प्रोजेक्ट्स में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुकी है। नवंबर 2025 तक पहली TBM ने कालानगर से 850 मीटर तक बोरिंग पूरी कर ली है, जबकि दूसरी TBM बीकेसी साइड से 600 मीटर तक प्रगति कर चुकी है। दोनों TBM 2026 के मध्य तक मिलेंगी, जिसे ब्रेकथ्रू के रूप में मनाया जाएगा। सुरंग के अंदर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वेंटिलेशन के लिए जेट फैन सिस्टम होगा, जो हर 90 सेकंड में हवा को पूरी तरह बदल देगा। फायर सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शन और इमरजेंसी एग्जिट शाफ्ट हर 300 मीटर पर होंगे। CCTV, LED लाइटिंग और व्हीकल ट्रैस सिस्टम से यातायात नियंत्रण कक्ष से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सुरंग में प्रवेश से पहले वाहनों की ऊंचाई और वजन की जांच होगी। केवल 4.5 मीटर तक ऊंचे और 20 टन तक वजनी वाहन ही अनुमति पाएंगे। भारी वाहन जैसे ट्रक और बसें वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे। सुरंग में गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और स्पीड कैमरे लगे होंगे। आपात स्थिति में क्रॉस पैसेज हर 150 मीटर पर होंगे, जो दोनों ट्यूब को जोड़ेंगे ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से यह परियोजना उल्लेखनीय है। निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का पुनः उपयोग पास के रोड प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है। सुरंग के ऊपर हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी, जिसमें 5000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पादन भी होगा। मलबा प्रबंधन के लिए जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाई गई है। इसके अलावा सुरंग के प्रवेश और निकास पर साउंड बैरियर लगाए जाएंगे, ताकि आसपास के आवासीय क्षेत्रों में शोर न हो। बीकेसी में प्रवेश बिंदु पर एक आधुनिक टोल प्लाजा होगा, जो फास्टैग आधारित होगा, जिससे बिना रुके वाहन गुजर सकें। परियोजना में कई चुनौतियां भी आईं। सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण थी। कालानगर में 12,000 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण था, जिसे हटाने में 2 साल लगे।
इसके अलावा मेट्रो लाइन 3 के निर्माण के साथ समन्वय बनाना पड़ा ताकि दोनों प्रोजेक्ट्स में टकराव न हो। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए विशेष ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया गया है। स्थानीय निवासियों के विरोध को दूर करने के लिए एमएमआरडीए ने पुनर्वास पैकेज और सामुदायिक सुविधाएं जैसे पार्क और खेल मैदान प्रदान किए। अब तक 85% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और शेष 2026 की पहली तिमाही तक पूरा हो जाएगा। आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से यह परियोजना बीकेसी के विकास को नई गति देगी। वर्तमान में बीकेसी तक पहुंचने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी जाम लगता है। सुरंग खुलने के बाद 30,000 से अधिक वाहन प्रतिदिन इसका उपयोग करेंगे, जिससे हाईवे पर दबाव 40% तक कम होगा। इससे ईंधन की बचत 1.2 करोड़ लीटर सालाना होगी और कार्बन उत्सर्जन में 3,500 टन की कमी आएगी। बीकेसी में कार्यरत कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन, आईसीआईसीआई बैंक आदि के कर्मचारियों को समय की बचत होगी, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बांद्रा के लिंकिंग रोड और बीकेसी के बीच सीधा कनेक्शन बनेगा। आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से यह परियोजना बीकेसी के विकास को नई गति देगी। वर्तमान में बीकेसी तक पहुंचने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी जाम लगता है। सुरंग खुलने के बाद 30,000 से अधिक वाहन प्रतिदिन इसका उपयोग करेंगे, जिससे हाईवे पर दबाव 40% तक कम होगा। इससे ईंधन की बचत 1.2 करोड़ लीटर सालाना होगी और कार्बन उत्सर्जन में 3,500 टन की कमी आएगी। बीकेसी में कार्यरत कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन, आईसीआईसीआई बैंक आदि के कर्मचारियों को समय की बचत होगी, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बांद्रा के लिंकिंग रोड और बीकेसी के बीच सीधा कनेक्शन बनेगा।